हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त प्रश्नावली 8.1 के आपके 31वें से लेकर मेरे दोस्त 35वें तक के प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त मैंने नोट कर दिया है। बहुत ही आसान प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस का tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर किसके मेरे दोस्त cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यह बताना है मेरे दोस्तों। कैसे बताएंगे, ध्यान समझिए मेरे दोस्त। आपको देखिए इसके सहारे इसको याद करने के लिए यहाँ पर tan ए का मान निकालना पड़ेगा, cos ए और sin ए का मान निकालना पड़ेगा इसके सहारे। ठीक है, कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, सिंपली सबसे पहले मैं इसको नोट करता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए क्या होगा। 3 cot a बराबर 4 दे रखा है मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 गुणे में है, इधर आकर आपको भी पता है मेरे दोस्त भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cot a बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त 4/3 आ जाएगा। ठीक है, हमने cot a का फार्मूला पढ़ रखा है। cot a बराबर जो पढ़ा है मेरे दोस्त आपका आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तुलना करते हैं, तुलना कैसे कराते हैं मेरे दोस्त इतना समझिएगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ तुलना कराते हैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकर निकल कर आ जाएगा आधार इक्वल टू 4 निकल कर आएगा मेरे दोस्त, और लंब इक्वल टू जो निकल कर आ जा रहा है वो आ जा रहा है 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे तो कड़ की वैल्यू नहीं दे रखा है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें कड़ की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी मेरे दोस्त। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक डायग्राम मैं बना देता हूँ समकोण त्रिभुज। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है मेरे दोस्त, जल्दी बताओ क्या होता है। तो आप कहोगे सर एक कोण 90 अंश होता है, तो मैं मान लेता हूँ ये आपका 90 अंश है, आपका ए है, ए बी है मेरे दोस्त, ये सी है। जब ई मैंने यहाँ पर लिखा है तो यह कोण कंसिडर करेंगे। ठीक है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, तो लंब होती है। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, लंब की वैल्यू क्या है, 3 है तो 3। उसके से 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, तो मेरे दोस्त क्या होती है मेरे भाई, कड़। और जो बच जाती है वो आपकी भुजा क्या हो जाती है, आधार होती है। क्या होती है, आधार। और आधार की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 4 है तो 4। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त, इतना चमका। अब देखिए यहाँ पर हमें कड़ की वैल्यू याद करने के लिए आपको सिंपली पता होगा कि पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। क्या, पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक गणितज्ञ ने इसको खोजा था, जिसकी वजह से इसका पाइथागोरस का प्रमेय नाम पड़ गया। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त, प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, कड़ की वैल्यू यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, ए सी के बीच में कड़ आ रहा है तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर लंब की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर बी और सी के बीच में 3 है, लंब के स्थान पर वैसे भी 3 दिख रहा होगा मेरे दोस्त, तो 3 का स्क्वायर कर लेना। प्लस का आधार के स्थान पे यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर हम मेरे दोस्त मेरे भाई हम लोग कर लेंगे आराम से। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, ए सी स्क्वायर को रहने दीजिए ऐसे के ऐसे आप लोग। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका, दोनों को जोड़ दीजिए 25। तो ए सी की वैल्यू जो निकल कर आएगी मेरे दोस्त प्लस माइनस के साथ कड़ी में 25 हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा मेरे दोस्त, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे ना तो उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सी बात है, सिंपली। ठीक है, 25 का जो वर्गमूल होता है मेरे दोस्त वो होता है आपका 5, तो ए सी बराबर निकल कर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 5। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू जो आपका निकल कर आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम प्लस वाले ही कंसीडर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आपको भी पता है मेरे दोस्त ऊंचाई हो, दूरी हो, लंबाई हो, यह सब वैल्यू माइनस में नहीं लिया जा सकता है, जिसकी वजह से हम ए सी बराबर 5 मेरे दोस्त, क्योंकि हमें पता है कि माइनस वाला कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी आपको पता होगा कि ऊंचाई, दूरी, लंबाई कभी माइनस में हो ही नहीं सकते, इसलिए माइनस वाला हमने छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए सी की वैल्यू 5 आ गया, यानी कड़ का मान भी 5। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को tan ए का मान पता होना चाहिए, cos ए का मान पता होना चाहिए, और sin ए का मान हमें पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर सिंपली tan ए। ठीक है, tan ए बराबर जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त आपका लंब बटे क्या होता है, आपका लंब बटे आधार होता है मेरे दोस्त। ठीक है, लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो लंब की वैल्यू आप को दिख रहा होगा 3 है, और आधार का मान 4 है, तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद से आगे देखेंगे तो यहाँ पर साइन ए का भी मान लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त। साइन ए बराबर हमने क्या पढ़ा है मेरे दोस्त, हमने पढ़ा है कि आपका लंब बटे
कड़ होता है। क्या होता है? लंब बटे कड़ होता है। लंब की वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लंब की वैल्यू 3 है मेरे दोस्त, और कड़ का मान क्या है मेरे दोस्त? 4 है। तो 3/5 है, सॉरी, तो 5। उसके बाद से कॉस ए का मान लिखेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि हमें कॉस ए की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या लिखेंगे कि आपका कॉस ए बराबर जो फार्मूला होता है, सबसे पहले मैं उसको लिख देता हूँ मेरे दोस्त। क्या होता है आपका? आधार बटे कड़। आधार बटे कड़ होता है आपका फार्मूला। तो कॉस ए बराबर जो निकल कर आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। आधार की वैल्यू 4 है मेरे दोस्त, और कड़ की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि 4/5। ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको ज्ञात करने के लिए इन सभी मानों को यहाँ पर लाकर रख दीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रखता हूँ मेरे दोस्त आराम से, होले होले से। पहले इधर वाला रखता हूँ, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ठीक है, 1 रहने देंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर ए के स्थान पर tan ए की वैल्यू जो 3/4 है इसको रखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब पूरे के बटे हो जाएगा मेरे दोस्त 1 प्लस का tan स्क्वायर ए है, तो tan ए की वैल्यू है यहाँ पर 3/4, इसका कर देंगे स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/16 हो जाएगा पूरे के बटे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस का यहाँ पर भी हो जाएगा 9/16, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। बटे 1 कर लीजिए, यहाँ पर बटे 1 कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भिन्न का घटाना ऊपर में बन रहा है, अब भिन्न का जोड़ बन रहा है नीचे में। तो इसको वही काम हम लोग करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे मेरे दोस्त। तो 16 यहाँ पर एलसीएम होगा। 1 से जब 16 में भाग देंगे मेरे दोस्त, 16 बार में भाग जाएगी, और 16 का इस 1 में गुणा, यानी कि 16 ही आ जाएगा आपका। माइनस का यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस नोट किया, फिर से 16 से 16 में भाग दिया मेरे दोस्त, भाग जाएगी एक बार में। 1 का इस 9 में गुणा, यानी कि 9 आ जाएगा आपका। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखिए पूरे के बटे हम लोग कर सकते हैं, और नीचे यहाँ पर भी ये 16 है आपका, 10 नहीं है, 16 है। 16 यहाँ पर पुनः हमने एलसीएम ले लिया, फिर 1 से जब 16 में भाग दिया मेरे दोस्त, 16 बार में भाग जाएगी, या 16 का इस 1 में गुणा, यानी कि मेरे दोस्त 16 ही आ जाएगा प्लस के साथ। यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस। उसके बाद 16 से 16 में भाग देंगे मेरे दोस्त, एक बार में भाग जाएगी, सॉरी हाँ एक बार में जाएगी, और 1 का 9 में गुणा, यानी कि मेरे दोस्त हो जाएगा 9। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त, इसको देखिए घटाएंगे तो 7/16, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 25/16। ठीक है, अब ये 4 में मेरे दोस्त ऊपर चला जाएगा यह, तो 7/16 गुणे 7/16 गुणे 25, 16 ऊपर आएगा तो 16/25। 16 से 16 कैंसिल, आपका जो यहाँ पर निकल कर आ गया मेरे दोस्त, क्या निकल कर आ गया ध्यान से देखिएगा, ऐसे भैया इधर रखा रहेगा ना, निकल कर जो आ गया मेरे दोस्त, क्या आ गया ध्यान से देखिएगा, 7/25। ठीक है, ये तो एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हम क्या से लेंगे, तो इससे निकालेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं निकालता हूँ, आराम से देखिए, समझते रहिए। कॉस ए स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू मेरे दोस्त हमने यहाँ पर निकाल रखी है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू 4/5 हमने निकाली, यहाँ पर है स्क्वायर मेरे दोस्त, तो 4/5 पर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से मेरे दोस्त यहाँ पर माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर है, साइन ए की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का कर लीजिए स्क्वायर मेरे दोस्त, इसको कीजिए सॉल्व। 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा मेरे दोस्त, -3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 25 एलसीएम हो जाएगा। 25 से 25 में भाग देंगे, भाग जाएगी एक बार में। 1 का 16 में गुणा मेरे दोस्त 16 हो जाएगा, माइनस फिर से 25 से 25 में भाग देंगे, भाग जाएगी एक बार में। 1 का इस 9 में गुणा 9 आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 7/25 आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों अगर आप देखोगे तो सेम है, यानी कि हमारा जो यहाँ बोल रहा है कि है कि नहीं है ना, यानी कि है। LHS = RHS लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रश्न है 32वां बताता हूँ। अच्छा प्रश्न मेरे दोस्त, ये समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे दोस्त मेरे भाई प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादातर अपने दोस्तों में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं, अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त, कर भला तो हो भला। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है ना कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो प्रश्न दे रखे थे, दोनों को मैंने नोट कर लिया एक ही बार। तो यहाँ पर देखिए
त्रिभुज है एबीसी जिसका जो बी है वो समकोण है। ठीक है, तो समकोण कहने का मतलब भैया इतना होता है ना कि आपका यहाँ पर हम एक त्रिभुज अगर बना दें और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में कंडीशन ये होता है कि एक कोण 90 अंश हो, और यहाँ पर सिंपली बोला भी है कि बी वाला 90 अंश है। ठीक है, तो आप मान लीजिए इसे ए, इसको बी, यह हो गया आपका सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए से बी दिया है 24 सेंटीमीटर, तो वो आप नोट कीजिए। ठीक है, सिंपली बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, बी से सी दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर को नोट कर लीजिए। ठीक है, यह दो काम हमने किया। यहाँ पर ए सी नहीं दे रखा है, ए सी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू याद कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा मेरे दोस्त। देखिए हम यह कोड अभी के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो कोड के ठीक सामने वाली भुजा या लंब हो जाएगी या आधार हो जाएगी, या 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे मेरे दोस्त। पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है, प्रमेय को अप्लाई कर देंगे, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्त फार्मूला, तो फार्मूला होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, प्लस के साथ मेरे दोस्त क्या होता है मेरे भाई, बोल मेरे भाई, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कड़ की वैल्यू नहीं पता है, ए और सी के बीच में कड़ आ रहा है, तो ए सी का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ठंडा कर दीजिए इस बोर्ड को, क्योंकि ए सी हमने लगा दिया मेरे दोस्त। लंब की वैल्यू देखोगे तो ये कोड के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि 7 का स्क्वायर, प्लस आधार की वैल्यू जो बचती है वो आधार, यानी कि 24 का स्क्वायर मेरे दोस्त। ठीक है, 7 का स्क्वायर मेरे दोस्त 49 होता है, प्लस का 24 का स्क्वायर होता है शायद आपका, जहाँ तक मेरे को पता है 100, सोल्व करता हूँ मेरे दोस्त, 24 गुणे 24। ठीक है, 2 से 556 होता है, 4 चौको 16, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8 और 2 दूना 4। ठीक है, 6, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 और 5, 576। ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्त, 576 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर आ गया आपका 625, ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस माइनस का 625 कड़ी के अंदर। ठीक है, यह समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, कहाँ मेरे भाई नहीं आ रहा है सब, कहोगे सर ये सब तो आ रहा है, आगे बढ़िए ना। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई 625 जो होता है ना, 25 का वर्गमूल होता है, सॉरी 625 का वर्गमूल होता है 25, प्लस माइनस का तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, तो ए सी की जो वैल्यू आकर निकल कर आएगी प्लस के साथ 25, क्योंकि हम माइनस वाला कंसीडर ही नहीं करते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर, इतना ध्यान रखिएगा। 625 का जो वर्गमूल होता है ना वो 25 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने 25 निकाल दी मेरे दोस्त। हमसे पूछा क्या है, साइन ए और कॉस ए का मान, तो आप सिंपली आपको दिख रहा होगा साइन ए का फार्मूला आपको पता होगा कि लंब बटे क्या होता है मेरे दोस्त, कड़ होता है। लंब की वैल्यू देखोगे, यहाँ पर मैं नीचे से लिखता हूँ या फिर यहीं लिख देता हूँ, साइन ए बराबर लंब की वैल्यू देखोगे मेरे दोस्त यहाँ पर 7 है, क्योंकि यही लंब है, क्योंकि यह कोड कंसीडर कर रहे हैं, अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए दे रखा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब ए दे रखा है तो यह कोड कंसीडर करेंगे, या कोड के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, लंब होती है, यानी कि 7 हो जाएगा लंब का मान जो दे रखा है। कड़ तो आपका चेंज नहीं होता है, या 25 है तो 25। उसके बाद से आपको कॉस ए भी ज्ञात करना है, तो कॉस ए भी निकाल देता हूँ मेरे दोस्त। फार्मूला होता है मेरे दोस्त आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आधार क्या है मेरे दोस्त, यही होगा इस कंडीशन में, तो आधार यानी कि 24। ठीक है, अब पूरे के बटे कड़ की वैल्यू 25 है तो 25। ठीक है, इसमें अब देखिए दूसरा 2 बचे हुए हैं, इसको आप खुद से करना है, कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। साइन सी देखा है, कॉस सी दे रखा है, तो आप यह कोड कंसीडर मत कीजिएगा। आप देखिएगा सी कहाँ पर है, तो सी यहाँ पर मेरे दोस्त यह कोड कंसीडर करना है, यानी कोड के ठीक सामने भुजा उस कंडीशन में लंब यह हो जाएगी। ठीक है, और आपका यह जो बचता है वो आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरे दोस्त, इस प्रश्न को आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। जो हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर, वो अभी मैं नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों आप 31 नंबर प्रश्न देखिए, जो हमने इसके पहले प्रश्न कराया था ना उसी के समान है, थोड़ा सा चेंज है मेरे दोस्त, डिस्टू समान है। आप एक बार प्रयास कीजिए, आपका मैं 100/1% कहता हूँ 31 नंबर प्रश्न समझ में आएगा तो वो भी आपका हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 33 के बाद 34 नंबर जो प्रश्न है वो मैं बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाता हूँ, 34 से प्रश्न को नोट करके आप लोग को बताता हूँ।
हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है भैया। देखिए क्या कह रहा है ना कि ये समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर दिया है 1 तो सत्यापित कीजिए कि यह हमें प्रूव करना है। आसान है मेरे दोस्त, हो जाएगा। कैसे? तो आपको सबसे पहला जो काम बोला है कि एक त्रिभुज है एबीसी, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं मेरे दोस्त। क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। और कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें बी समकोण है। तो बी को यहाँ पर दे दिया नाम, यहाँ पर ए कर दिया, यहाँ पर सी कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन है और कोस है, तो उस कंडीशन में यही कोड कंसीडर हम लोग करके करने वाले हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर भी tan a बराबर जो दिया हुआ है आपका, tan a बराबर दिया है 1/1 कर सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे सर 1 कर सकते हैं, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे भैया क्या होता है? 1 छिपकर दबकर रहता है, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा। फार्मूला हमने पढ़ रखा है मेरे दोस्त कि tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है मेरे दोस्त? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा या लंब हो जाएगी, या 90 अंश इसके ठीक सामने वाली भुजा या कड़ हो जाएगी, और जो बच जाता है वो आपका क्या हो जाता है? बेस का लें या आधार हो जाता है, ठीक है। तो tan a बराबर 1/1 है मेरे दोस्त, और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तुलना करके देखेंगे तो लंब की जो वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी, और जो आधार की वैल्यू आएगी मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता होगा, वो भी 1 आ जाएगी। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ तुलना करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ तुलना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लंब की वैल्यू 1, आधार की वैल्यू 1, यानी कि इसका मान भी 1 ही आ गया भैया, और इसका मान भी 1 आ गया, ठीक है। हमने कड़ की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे मेरे दोस्त, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस के प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त, प्लस का आधार स्क्वायर। कड़ की वैल्यू नहीं पता है मेरे दोस्त, तो ए से सी का स्क्वायर कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर मेरे दोस्त, प्लस आधार है, आधार की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ए सी की वैल्यू जो निकल कर आएगी, ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त? प्लस माइनस के साथ कड़ी के अंदर 2, क्योंकि यहाँ पर पता है आपको स्क्वायर जब इधर से हटाते तो इधर आकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ए सी की जो वैल्यू निकल कर आएगी प्लस माइनस के साथ या फिर प्लस के साथ हम सिर्फ कंसिडर करेंगे तो कड़ी में 2, यानी कि कड़ की वैल्यू जो आ गई मेरे दोस्त कड़ी में 2, ठीक है। हमें निकालना क्या? 2 sin a इंटू कॉस ए का मान। तो सिंपली आप क्या कीजिए ना, पहले साइन ए की वैल्यू को निकालिए। फार्मूला अभी तक याद हो गया कि नहीं भैया? ये बताइए, साइन ए बराबर क्या होता है? जल्दी बोल मेरे भाई, बैठे बैठे वहीं पर पढ़ दे एक बार, मेरे को तसल्ली हो जाए मेरे दोस्त। मैं आप लोग को पता है नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी जो तीसरी आँख है ना वो आप लोग को देख रही है, ठीक है। तो इसलिए जो मैं कहता हूँ वो कीजिए, तीसरी आँख से मैं देख लेता हूँ आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन ए बराबर क्या होता है? जल्दी बताएं मेरे दोस्त। तो आप कहोगे सर यहाँ पर होता है लंब बटे कड़, ठीक है। लंब की वैल्यू यहाँ पर 1 है मेरे दोस्त, कड़ का मान कड़ी में 2 है, तो 1/, हो जाएगा कड़ी में 2। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1/, कड़ी में 2, ठीक है। उसके बाद cos a की भी जरूरत पड़ेगी, तो cos a को भी नोट कर देते हैं मेरे दोस्त, cos a, ठीक है। cos a बराबर क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर आधार बट्टे कड़ होता है, आधार की वैल्यू 1 है, कड़ की वैल्यू कड़ी में 2 है, यानी कि यहाँ पर भी आ जाएगा 1/, कड़ी में 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या है आपका 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 है, वैल्यू रखिए 2 गुणे साइन ए की वैल्यू 1/, कड़ी में 2, तो 1/, कड़ी में 2 इंटू कॉस ए की वैल्यू 1/, कड़ी में 2, 1/, कड़ी में 2 बराबर 1 है। इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त, तो 2 बट्टे आ जाएगा। जब इसको गुणा कराएंगे सब में, तो कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 का, कड़ी हो जाएगी समाप्त, बचेगा 2, 2 बराबर 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 बराबर आपका 1 आ गया। जो हमें प्रूव करना था वो आपका सत्यापित मेरे दोस्त हो गया। आई होप आप लोग को यह समझ में आएगा मेरे दोस्त। कहीं पर भी डाउट रहता तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके आप लोग पूछो। इसको आप नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। इसके बाद जो हमारा 35वां प्रश्न है वो आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि उस प्रकार से मैंने कई सारे प्रश्न इस प्रश्नावली में कराए हैं मेरे दोस्त। जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी वीडियो हर एक वीडियो देखते होंगे ना, वो आराम से अब ऑलमोस्ट जितने भी प्रश्न कर ले जाएंगे। 2-3 प्रश्न जो नहीं होने वाले हैं, जिसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया मेरे दोस्त। पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।